ये कमरा है एक सेक्स वर्कर का। ऊपर एक छोटा सा फैन और नीचे बिस्तर पर बहुत सारे कॉन्डम्स और बिस्तर के ठीक नीचे लोग सोते हैं। इस एक फ्लोर में कुछ 7 से 8 कमरे हैं। इसी छोटे से कमरे में 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट तक ग्राहक बिताते हैं। अलग फील हो रहा है, मतलब उसी रूम के अंदर जब हम थे तभी कस्टमर्स आके अपनी पैंट उतारना शुरू कर दिए थे। वहीं रूम्स के अंदर ड्रिंकिंग चल रही थी दिन के 2 बजे। और आपने जब शुरू किया तो तब भी हस्बैंड ने सपोर्ट किया या फिर उनको मनाना पड़ा? हस्बैंड तो अभी अभी आया है। हस्बैंड भी कस्टमर ही था। अच्छा, ऐसा भी कस्टमर आता है जिसका बीवी होता है? हाँ, बहुत सारे कस्टमर है। जब पीरियड्स होते हैं तो तब भी धंधा चलता है? उसमें क्या ध्यान देने का है, उसमें भी काम किया है। अच्छा, कर्नाटका से आप यहाँ पे हैं? कर्नाटक से। छोटे से थे आप तब? छोटे 14 साल की थी। 14 साल की थे। बेच दिया? बेच के पैसे देख के लेके गया। अभी मैं पुणे के ठीक बीच में खड़ी हूँ। मेरे पीछे एक मंदिर है जहाँ पर लोग दुआ मांगने आते हैं और मेरे ठीक आगे है इंडिया का 3rd बिगेस्ट रेड लाइट एरिया, जहाँ पर भी औरतें रोज काम की दुआ मांगती हैं। रोलिंग। जब ग्राहक आता है तो कभी बोलता है कि मैं कॉन्डम नहीं पहनूंगा? बोलते हैं तो मैं हाँ बोल के ऊपर लेके जाके कंडम लगा देती हूँ। अच्छा, ऐसा भी कस्टमर आता है जिसका बीवी होता है? हाँ, बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे कस्टमर है। और कुछ ऐसा कस्टमर भी होता है जो रिपीट होता है, बार बार आता है? 17 सालों से एक ही कस्टमर आता है, एक है कस्टमर 17 सालों से। वो न किसी के पास गए न कुछ। हर गुरुवार और संडे हफ्ते में 2 बार आता है। अरे वाह। 17 साल हो गए। तो क्या कभी ऐसे भी होता है कस्टमर दोस्त बन जाता है? हाँ, अभी ये जो 17 साल से है ना मेरे साथ में, उसको मैं मेरी पूरी परेशानी वो सब बताती हूँ। और मेरा पार्टनर वो सब पहचानता है उसको। घर तक नहीं आया कभी, पर इधर ही पार्टनर वो बात करता है कभी मिलेगा तो। ये एक डब्बा है सेक्स वर्कर के मेकअप का। ये है आई शैडो। इसे ना ऐसे ऐसे लगाओ। ये है आईलाइनर। आँख बंद कर दोनों। मेरे को नहीं दिख रहा। नहीं तू चुपचाप बैठ, मैं लगाती हूँ। ज़्यादा बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये भी बड़ा कर देता हूँ। अरे मेकअप अच्छा होता है। अयो बाप रे, मैं क्या करूँ मैडम, बड़ा हो गया। और चीजें देखेंगे? आप नहीं लगा सकती? पर आप में कुछ होगा, मेरे को लगा आपने तो पर उल्टा सीधा लगा दिया मेरा। नहीं अच्छा दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया, अच्छा दिख रहा है। आप रोज मेकअप करता? हाँ, मेकअप नहीं करेगा ना, बीमारी है जैसे दिखती मैं। क्यों? मेकअप जरूरी है। अच्छा ठीक है। एक गुलाबी लिपस्टिक लगाने का। अरे बाप रे। आप लगाओ थोड़ा ऐसे ऐसे करके, लो ऐसे ऐसे कर। हाँ अभी ठीक है? हाँ, सब मैचिंग करने का है ना। ये देख, अच्छा दिख रहा क्या? थोड़ा अच्छा लगे ना मैडम? बढ़िया लग रहा है, आप ही जैसा लग रहा है एकदम। हाँ? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा। कैसी लग रही हूँ मैं तैयार होके, पूरा मेकअप करके? कमेंट में बताओ कैसा मेकअप किया है आपने। मेरे को पहली बार मेकअप में देखा है। चलो। हजारों सेक्स वर्कर्स यहाँ पर इसी गली में काम करती हैं। अभी मेरे सामने लाइन से दीदियाँ खड़ी हैं, अलग अलग एज ग्रुप्स की, अलग अलग वाइब्रेंट कपड़े पहने, सब फोन में लगी हुई है। कोई जो है लूडो खेल रहा है और कोई रील्स देख रहा है। और जब भी एक कस्टमर उनके पास आता है तो सबसे पहले वो यही पूछती है, कितना है तेरे पास? ऐसी वीडियो को पावरफुल बनाने के लिए साउंड बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसके लिए मैं यूज करती हूँ एपिडेमिक साउंड, जो एक बहुत ही इजी टू यूज प्लेटफॉर्म है किसी भी क्रिएटर के लिए।
यहाँ पर रियल आर्टिस्ट के 50,000 से ज्यादा प्रीमियम ट्रैक्स और 2 लाख से ज्यादा साउंड इफेक्ट्स मिलते हैं। और यहाँ पर जो म्यूजिक है ना वो कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्शन फ्री होता है, तो मैं अपनी स्टोरी के इमोशन और फील के हिसाब से यहाँ पर साउंड ढूंढ सकती हूँ। अच्छा, एपिडेमिक साउंड का एक अडैप्ट फीचर है जो मुझे ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि मैं एआई की हेल्प से ट्रैक के डिफरेंट सेक्शंस, मूड और एनर्जी को अपने एडिट के फ्लो के अकॉर्डिंग ट्वीक कर सकती हूँ। और एपिडेमिक साउंड के टूल्स की वजह से साउंड डिजाइनिंग का प्रोसेस काफी एफर्टलेस हो जाता है। ओवरऑल ये मेरी वीडियोस को और ज्यादा इम्पैक्टफुल और पॉलिश्ड बना देता है। अगर आप भी अपनी वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो डू चेक आउट द लिंक इन आवर डिस्क्रिप्शन एंड यूज माय डिस्काउंट कोड KKCreate50, जिससे 3 महीने के लिए आपको मिलेगा 50% ऑफ। कैसे डिसाइड होता है कि कितना टाइम देंगे, कितने पैसे देंगे, ये सब चीजें क्या लड़की डिसाइड करती है या ग्राहक डिसाइड? नहीं, लड़की सब कुछ डिसाइड लड़की करती है। कस्टमर देख के वो पैसा मांगती है ना, कौन सा कस्टमर को पास पैसा है वो हिसाब से ही पैसा मांगती है। जब लोग आता होगा उसको लगता है जो मांगना है मेरे को मिल जाएगा, ग्राहक बोलता होगा कि जो चाहिए मेरे को नहीं, मिल वैसा नहीं। जाएगा। सब चीज का प्राइस होता है। हाँ, वो नीचे पूछता है वो कितना लेगी, तो मैं बोला 350, तो बोला ओपन करके देगी, तो मैं सीधा बोलती थी 500 रुपये देगा, तो आती हूँ। एक हाँ बोलता है, एक नहीं बोलता है, ऐसा होता है ना। मुंह में लेने का 2000 रुपये लेते हैं, पर हम नहीं करते, घर में नहीं करते, बाहर कौन करेगा? क्यों नहीं करते? किस मेरे को अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता कि मैं किसी को नहीं देती जल्दी। मेरा आदमी है, वो पार्टनर है, इतना लेने की कोशिश करता है, नहीं देती। जो अपने दिल को अच्छा लगता है वही करो ना। यहाँ पर गलियों के नाम भी सेक्स वर्कर्स के नाम पर है। अभी हम हैं मरगी गली में, जिसका नाम पड़ा मरगूबाई कामले के ऊपर, जो पहली सेक्स वर्कर थी यहाँ पे आने वाली। यहाँ से अंदर गए तो भारत रत्न लता मंगेशकर जी, उनके पिताजी के साथ, पूरे परिवार के साथ 2 साल ही उन्होंने यहाँ पे गुजारा है। आज भी यहाँ पे कई सारी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की दुकानें दिखेंगी। क्योंकि जब सेक्स वर्कर्स यहाँ पे आई तो वो अपने साथ गाना नाचना भी लेके आई। यहाँ पहले गाने बजाने लोग थे, पहले औरतें जो प्योरली गाने बजाने, ये मतलब जो थे प्रोस्टिट्यूशन नहीं करते थे। और ये ऐसा था कि जिस आदमी के साथ रिलेशन है उनके साथ पत्नी ऐसा व्यवहार करते थे वो, और बाकायदा उनके बच्चों को नाम भी मिलता था अपने बाप का। मेरे के लिए क्या? ये खरीदा आपने, बनाया आपने? नहीं, पहला जी लोग का बनाए नहीं है। हाँ, वो लोग मरने के बाद ये हमको आए ले। ये किसको देगा फिर? क्या? और पीछे भगवान किसको तो तैयार करके लेता ना। हम हमारे बुढ़े हो गए ना, हमारे पीछे किसको तो फिर तैयार करके लेगा वो। हाँ, ऐसे रहेगा, ये हमेशा रहेगा। हमेशा। अभी मैं जिस कमरे में हूँ वहीं पर एक बड़े से भगवान भी है। यहीं पर दीवारों में बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे हैं, और यहीं पर नीचे अभी फूल बिने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हर अमावस्या में भगवान को सुंदर से तैयार करके उन पर फूल चढ़ा के उनको सेलिब्रेट किया जाता है। भगवान हमारे तरफ भी थोड़ा देखना मांगता ना। हमको इतना कष्ट करता बोलेगा तो तुमको भी थोड़ा हम देखता करके देखना मांगता है। फिर भी आपने भगवान का साथ क्यों नहीं छोड़ा दीदी? छोड़ता नहीं, मरने तलक। वो मरने दे, वो सब कैसा रखता रखने दे, लेकिन हम छोड़ता नहीं। उसका नहीं छोड़ेगा, मरने तलक नहीं छोड़ेगा। मूवीज में दिखाते हैं कि ऐसी जगहें गंदी होती है, साफ नहीं होती, पर अभी हम एक घर में हैं जहाँ पर सुंदर 5 रूम्स हैं। यहीं पे सेक्स वर्कर्स के कपड़े भी हैं, और यहीं पर खाने की चीजें हैं, और सामान भी लोगों का ऊपर ही रखा हुआ है। ये कमरा ऑफिस भी है और ये कमरा घर भी है। इसी कमरे में सिर्फ
धंधा नहीं चलता, कहानियां भी लिखी जाती हैं। एक बकेट में पानी के अंदर गुलाब रखे हुए हैं, सिलेंडर में जैसा खाना हम लोग खाते हैं वैसा ही बन रहा है। पीछे देखो बहुत सुंदर पौधे उगाए हैं, बहुत प्यार से इस कमरे को बना के रखा। यहाँ हर घरों के अंदर छोटे छोटे रूम होते हैं लकड़ी के, और इन रूम्स को रेंट करने का भी किराया देना पड़ता है दीदियों को, और ये किराया वो देती हैं घरवाली को। अब घरवाली का काम है एक घर को अच्छे से रखना, घर की सफाई करना, पानी भर के रखना रोज सुबह, और दीदियों के लिए खाना भी बनाती है घरवाली। खाना भी देते हैं आप? खाना भी देता है। कौन बनाता है खाना? मैं बनाता। अच्छा लगता है आपको खाना बनाना, या फिर सिर्फ काम के लिए बनाती है? काम के लिए नहीं, अच्छा लगता नहीं। अभी लड़की लोग बाहर रुके गए, वो लोग खाना बनाते बैठेगा तो उनका कस्टमर चले जाएगा, मुश्किल नहीं बनाता। जब आप कर्नाटका से यहाँ पे आए तो आपका शुरुआती दिन कैसा था? शुरुआत का दिन थोड़ा तकलीफ हो गई, बहुत मुसीबत था। होटल में पहनने का कपड़ा नहीं था, कपड़े पड़ गए था, हालत बहुत बेकार था। होटल में 3 महीना बच्चे छोड़ के आए। कभी आप अपनी बहन या बेटे को यहाँ पे लेके आई? नहीं नहीं मैडम, अभी तक कुछ भी ऐसे नहीं मालूम पड़ा ना, वो लकी जज जाते, अभी तक नहीं, कभी भी नहीं। एक शब्द जो आपने यूज किया वो था इज्जत, कि अगर यहाँ पे लाओगे तो इज्जत नहीं रहता। ऐसा क्यों बोला दीदी? हम ये काम करते बोले नहीं इज्जत देते, कौन भी इज्जत देता नहीं मैडम। कितना पुराना है दीदी ये घर? ये बहुत पुराना है, मैं आके अभी 50 साल होने का। अभी कितनी लड़कियां होंगी दीदी? एक घर में कितनी लड़कियां रहती हैं? ये क्या है, 10-12। अभी 10-12 लड़कियां रहती हैं। और ये जो रहते हैं यहाँ पे लोग, वो किराए में रहते हैं? किराए में दिन भर धंधा करके रात को सो जाएंगे। दिन भर धंधा करेंगे, रात को सो जाएंगे। कोई रात को करता है। ऐसा भी होता है कि क्लाइंट कस्टमर आता है, झगड़ा करता है, झगड़ा हो जाता है, फिर बाद में एक ही हो जाता है। और आप, ऐसा नहीं होता कि आप उनसे थोड़ा सा लेती हैं पैसा घर चलाने के लिए? पैसा कौन 30 रुपए देता, कोई 50 देता है। 1 घंटा रहेगा 200 देता है, आधा घंटा रहेगा तो 100 देता है। एक दिन में 5-5, 6-6 हज़ार रुपये कमाते थे, 50 रुपए से। अच्छा, एक टाइम था जब आप 50-50 रुपए करके दिन का 5,000 कमा लेते थे। वो टाइम में, और अभी कुछ नहीं। वो टाइम में पानी पीने का भी फुर्सत नहीं था। अपनी सहेली से सीखा जब आप यहाँ पे आए तब? ठीक है, कैसे सिखाती है सहेली, क्या सिखाती है? ग्राहक आएगा तो लेके जाने का, तो बोला, मैं बोला क्या करने का, तो तेरे आदमी के साथ क्या किया, फिर बच्चा कैसे पड़ेगा क्या, तो मैं बोला सेक्स करके। तो बोला वो ही करना है। तो पहली बार गई लेके कस्टमर को, तो डर तो बहुत लग रहा था, कंडम कैसा लगाना है वो मालूम नहीं था, फिर वो कस्टमर नहीं लगाया था खुद ने। अच्छा, कर्नाटका से आप यहाँ पे आए? कर्नाटक से। छोटे से थे आप तब? छोटे 14 साल की थी। 14 साल की थे। बेच दिया? कितने में बेचा? पता नहीं, बेच के पैसा दे के लेके गया। वो एक लंबा रस्सी ला के दिया, उसको गांठ मार के दिया मेरे को। तुम जो गिरे के करता ना, उससे गांठ को बांधते जा, ऐसा सिखाया हमको। फिर वो गांठ को बांध के हम बताने का, ये देखो मैं इतना गिरे के किया। अच्छा, तो आप एक रस्सी में गांठ बांधता था अपने ग्राहक का नंबर रखने के लिए? ऐसा। ये वीडियो बनाना ना मुश्किल है, क्योंकि ना ही मैं लोगों के चेहरे दिखा सकती हूँ, ना ही मैं उनकी आवाज़ सुना सकती हूँ। और क्वेश्चंस मैं तो पूछ लूँगी अपनी वीडियो में व्यूज़ लाने के लिए, उनके पास्ट के बारे में, उनकी सैड स्टोरीज़ के बारे में, लेकिन उनको तो वो वापस रिलिव करना पड़ेगा ना। तो बहुत ज़रूरी है कि इस टॉपिक को हम लोग सेंसिटिवली ट्रीट करें, प्यार से देखें और प्यार से ही बनाएं इसे। जब पीरियड्स होते हैं तो तब भी धंधा चलता है? उसमें क्या ध्यान देने का है, उसमें भी काम किया है। तब क्या बोलता है ग्राहक? कुछ बोलता है उसमें? ग्राहक को पता ही नहीं चलता है, पता चलेगा तब ना। दारू का क्या सीन रहता है? लड़की को दारू पीनी जरूरी हो जाती है इस काम के बीच? हाँ, कस्टमर आते हैं ना, 1-2 घंटा बैठने वाले कस्टमर रहते हैं, वो पीने वाले रहते, तो उनको पार्टनर चाहिए रहता है।
है ना। तो फिर वैसे ही वो बोलते तो पीने वाली रहेगी तो फिर मैं पैसा देता हूँ, नहीं तो फिर नहीं। वैसे ही करके थोड़ा थोड़ा करके आदत हो जाता है पीने का। क्या पीना पसंद है आपको? मैं बियर ज़्यादा करके पीती हूँ, बियर ज़्यादा पीते हो? किंगफिशर स्ट्रांग। मैं स्ट्रांग हूँ ना, इसके लिए स्ट्रांग पीती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो काम करता है उसको बहुत सारे नाम होते हैं, है ना? कोई कुछ बोलता है, कुछ बोलता है। आप लोग क्या बोलते हो एक दूसरे को? क्या काम बोलते हो, क्या करते हो? लैंगिक कामगार मराठी में, क्या मतलब है इसका? वही जो इंग्लिश में बोलते हैं सेक्स वर्कर, हाँ, उसको ही मराठी में किया है। लैंगिक कामगार, कामगार मतलब काम कर, जो हम काम करते हम उसको मानते हैं कि वो काम है, तो इसके लिए वो कामगार। जैसे लोग काम करते हैं वैसा हम भी काम करते हैं, तो इसके लिए तो हम इंग्लिश में एक बोलते हैं ना, माई बॉडी माई चॉइस या माई राइट्स, ऐसा जो बोलते हैं ना, तो वही हमारा राइट्स है वो। हम चूज़ करते हैं हम कौन सा काम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं माई बॉडी माई चॉइस, लोग ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे तो जो लोग आए हैं वो ज़बरदस्ती लाए गए हैं, तो फिर इसको बंद कर देना चाहिए। फिर पहले के ज़माने में था जो 1900 वो टाइम में का वो था कि ज़बरदस्ती से लाते थे या भैला फुसला के लेके आते थे, काम पे लगाता हो, ये करता हो, वो करता। पर अभी के ज़माने में नहीं होता। अभी के ज़माने में ऐसा होता है कि मैं खुद ही काम करती हूँ, अभी कोई ज़बरदस्ती से आया हुआ कोई भी नहीं है। और ऐसा क्यों है कि समाज ने एक शरीर, औरत के शरीर को एक का हल्ला मचा रखा है? वही तो हमारा हम लोगों को ये है ना, बोलना है। वो बोलता है ना शरीर बिक्री, शरीर बिक्री, वो क्यों बोलना है? हम लोग शरीर बेचता नहीं हूँ, हम लोग सर्विस देता हूँ। जैसे दुकान से सामान लाने को जाता है ना, तो जैसे चावल लाने का, शक्कर लाने का पैसा देता है हमारे को, वो शक्कर लेके हम लोग घर पे आ जाती हूँ ना। और हमारा पास जो आता है, हमारा शरीर से कोई एक अंश काट के उनको देता हो क्या, जो लेके जाओ बोल के? तो फिर हम लोग शरीर कैसे बेचा है? हम लोग सर्विस ही दे रहा हूँ ना, सर्विस दे रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ ना। हमारा आंख से कुछ काट के दे रहा हूँ ना, हमारा पास से कुछ उनको दे रहा हूँ। तो शरीर बेचने का बात बोलेगा कैसा? ये गलत है ना ये बात। देखते हैं लोग सेक्स वर्क को एज काम देखते हैं, काम की तरह देखते हैं। मतलब कौन से लोग हैं जो नहीं देखते? पुलिस देखती है, हॉस्पिटल देखता है, एजुकेशन। पुलिस भी नहीं देखता है, हॉस्पिटल भी नहीं देखता है, कोई भी नहीं देखता है। हॉस्पिटल में पेशेंट लेके जाएगा ना, एड्रेस पूछता है, तो बुधवार पेट बोलेगा ना, उस टाइम पे बोलते हैं ऊपर नीचे देखता है, एकदम पैर से सिर तक देखता है। देख के किसी को तो वो लोग तो मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके करते बैठते हैं। क्यों? बुधवार पेट में इंसान नहीं रहता है? इंसान रहता है ना, हम लोग भी इंसान ही हो ना, काम करके खाती हूँ। किसी का घर से चोरी मारी करती नहीं हूँ ना, किसी का घर से बुला के लेके आता हूँ। हम लोग, हमारा पास आता है, हम लोग सर्विस देता हूँ, पैसा लेता हूँ, चली जाती है। इतना ही है हमारा काम। वही काम का नज़र से देखेगा ना तो बहुत भला होएगा दुनिया को। एक बार तो ऐसा हुआ था, कम से कम हमको 20-25 लोगों को पकड़ के लेके गया था पुलिस ने। पुलिस स्टेशन में सबको रात भर मारा, लकड़ी से, लात से, इससे उससे बहुत मारा हम लोगों को, सबको। पर उसमें से एक लड़की ऐसी थी, उसको मारते थे भी और सेक्स भी करते थे, और कम से कम 30-35 पुलिस ने उसके साथ सेक्स किया रात भर में। तो क्या हालत होता है? पुलिस का काम तो बचाना था। तो यही हाल होता है ना। और हमको कोई भी आया पुलिस, हाथ धोने का, जाने का, और उसको एक रूम में अलग से सेपरेट में रखा था। वो पुलिस उसको मारता था भी, पहला मारने का, फिर सेक्स करने का, बाहर निकलने का। खूबसूरत थी दिखने में वो लड़की, अभी नहीं है। क्योंकि इन गलियों में बहुत सारे इश्यूज हैं, इसलिए बहुत सारे एनजीओज भी हैं जो इन इम्पोर्टेंट इश्यूज में काम करते हैं। उनमें से एक एनजीओ है सहेली, जिनका पर्सपेक्टिव, जिनका एक्सपीरियंस, जिनकी बातें जानने अब हम चलते हैं। आ जाओ।
हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनके तरफ से भी सर्विस निगलेक्ट करना, ये क्या है? ये भी तो वायलेंस है। अगर उसको ज़रूरत है, उसकी हालत ख़राब है, उसकी तबीयत ख़राब है, उसको अगर सर्विसेज नहीं मिल रही है तो वो क्या है? क्रिटिकल कंडीशन में अगर कोई सेक्स वर्कर वहाँ पे गई है और उसको जब सर्विस नहीं मिलती है तो एक वायलेंस ही है ना। खुद सेक्स वर्कर्स बहुत इंटरनलाइज करती है वायलेंस और एब्यूज़ को, स्टिग्मा को भी, क्योंकि गाली गलौज तो उनको वायलेंस लगता ही नहीं है, इतनी आदत हो चुकी है। सेक्स वर्कर के साथ में बहुत अन्याय होता है, बहुत अन्याय होता है, और वो है ना क्या है, सुरक्षित नहीं है। अभी मेरे साथ अत्याचार हुआ है और मैं कस्टमर के खिलाफ कंप्लेंट करने को गई, फिर भी पुलिस क्या करेगा, कस्टमर का ही सुनेगा, हमारा नहीं सुनेगा। तू तो एक धंधे वाली सेक्स वर्कर है, सेक्स वर्कर तो नहीं बोलते, तू तो एक रंडी है, तू धंधे वाली है। ऐसा करते हैं कि जैसे क्या हम कचरा है, रास्ते के पे कचरे हैं, वो जैसा चाहे वैसा वो लोग यूज़ करते हैं। आप में से कई लोग ऑलरेडी कमेंट में लिख चुके होंगे कि इंडिया के सारे ब्रॉथल्स को बंद कर देना चाहिए, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं ना, क्योंकि उससे क्या होगा, बस यहाँ के लोगों का रोजगार ही तो छिनेगा। ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस रोजगार को सही नज़रिए से देखें, क्योंकि सेक्स वर्क भी डिग्निफाइड हो सकता है। ज़रूरी है कि एक सेक्स वर्कर को एक इंसान की तरह देखें, सही या गलत के नज़रिए से नहीं। सिस्टम से लेके इंटीमेट पार्टनर तक वायलेंस अलग अलग लेवल पे है, और सबसे बड़ी बात जो है वो स्टिग्मा है विच इज़ अटैच टू सेक्स वर्क, कि ये गलत काम कर रहे हैं, इजी मनी के लिए काम कर रहे हैं, ये अपने समाज के ऊपर धब्बा है। एक रेड होती है तो कहाँ लेके जाते हैं फिर औरतों को? ये फोर्स रेस्क्यू ऑपरेशन अगर है तो मजाक है। एक तो औरत लोगों को कोई पूछता नहीं है कि तुम यहाँ ज़बरदस्ती से आई हो क्या, तुम्हें निकलना है क्या, क्योंकि एजम्पशन ही ये है कि कोई भी खुद होके धंधे में नहीं आता है, सब ट्रैफिक विक्टिम है। तो चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो जाए, उसको ज़बरदस्ती उठा के लेके जाते हैं। लेके जाने के बाद मेडिकल होती है, उसमें से एज पता चल ही जाता है, तब तक उसको कस्टडी में रखा जाता है। वो उसको जो शेल्टर, जो करेक्शन होम बोलते हैं, उसमें रखा जाता है। अभी उसमें से और एक मजाक ये होता है कि चाहे कुछ भी उम्र की वो औरत है, उसको तब रिहा करेंगे जब उसका लीगल गार्डियन आएगा। अभी अगर वो 50 की औरत है या 40 की उम्र की औरत है और आप उसको बोल रहे हैं कि उसका लीगल गार्डियन, फैमिली मेंबर जो उसकी जिम्मेदारी लेगा वो आएगा। हमने कितने सारे बच्चों को, मतलब उनके जो 18 साल के ऊपर के लड़के हैं, उनको भेजा है गार्डियन करके। ये मजाक नहीं तो क्या है? चाहे मेरी उम्र कितनी भी हो, तब भी मेरे को गार्डियन कोई और चाहिए। और जब रिहा किया जाता है वहां से, तो वहां पे अंडरटेकिंग लिखवा के लेते हैं कि मैं ये गलत काम नहीं करूंगी, ये गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगी, मैं अच्छा बर्ताव करूंगी। ये क्या है? अच्छा, ऐसा भी लिखा जा रहा है कि अच्छा बर्ताव। अब उनका क्या मतलब है अच्छे बर्ताव से, वो उनको ही पता है। तो ये मतलब मजाक है। और ये पूरी सिस्टम लगी रहती है, इतने सारे रिसोर्सेस, टाइम, एनर्जी सब चली जाती है, निकलता क्या है उसमें से? वो सेक्स वर्कर वापस धंधे में ही आएगी, क्योंकि उसको जाना ही नहीं था, आपने जबरदस्ती उसको उठा के लेके संस्था में रखा। उसके बाद जो उसको सहना पड़ता है वो बहुत ज्यादा है। और आप बोल रहे हो 70% विमेन वापस आ जाती है, मतलब ये नॉन फिगर्स है। बहुत औरतें उसके बाद भी वापस आई। यही है ना सच्चाई, और क्या है? सेक्स वर्कर को इंसान की ही तरह नहीं देखते, औरत तो छोड़ो। ऐसा क्यों है कि इज्जत एक औरत की बॉडी में डाल दी गई है? मतलब जिम्मेदारी है वो, और वो संभालना औरत की ही जिम्मेदारी है। आदमी चाहे कुछ भी करे, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ भी आदमी करे, आदमी की खुद की इज्जत को उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये तो करते ही है ना लड़के। ये पैट्रियार्की है हमारे देश में, और बहुत डीप रूटेड है। मुझे तो लगता है हमारे जीन्स में ही है अभी वो। तो जब तक वो नहीं बदलेगा, कैसे बदलेंगे? एक और चीज़ जो लोगों को नहीं पता होता है कि जो सेक्स वर्कर है वो मदर भी है। ऑब्वियसली शी इज़ अ वुमन। वो बहन है, माँ है, सिस्टर है किसी की, बेटी है किसी की। तो ये सब चीज़ उसको इंसान ही नहीं समझते, तो औरत कहाँ से समझेंगे? वो तो बाद में आता है। अभी बच्चों को पता है? मेरे दोनों बच्चे लोग को पता है कि मैं
सेक्स वर्कर हूँ, फिर मैं इधर काम करती हूँ। खुद बताया आपने? कैसा था वो कॉन्वर्जेशन जब आपने नहीं, बताया? मैं बचपन से उनको बताते आ रही हूँ, अभी से नहीं, मैं बचपन से बताते आ रही हूँ। और उनको बोलती हूँ जो भी कर रही हूँ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, मेरे खुद के लिए नहीं कर रही हूँ ना। मेरे को खुद को लिए करना रहता तो मैं अभी किधर से किधर रहती, है ना। हाँ, मैं बताऊंगी मेरा लड़की को, किंतु धीरे धीरे। उस टाइम पे अगर लड़की मान के लेगा तो ठीक है, नहीं माना तो भी ठीक है, तो बताऊंगी। तो उसको पता है कितना कितना कष्ट करके उसको माँ पैसा कमाता है, कितना कष्ट करके उसको माँ उन लोगों को पाल रहा है, पोस रहा है, सब पता है, किंतु उतना नहीं पता है जितना मेन चीज़ उसको मालूम नहीं है। अभी क्या देखते हो? बच्चे के लिए क्या भविष्य देखते हो और अपने लिए क्या भविष्य देखते हो? दोनों बच्चों को पढ़ाने का, लिखाने का, जितना मेरा हाथ से हो सकता है उतना उनको अच्छा भविष्य देने का, उनको खुद का पैर में खड़ा करके उनका लाइफ में कुछ तो उनको बनाने का है, इतना ही है। तो आप वो माँ हैं जो 2 नौकरी करके अपने बच्चे को पढ़ाने की मेहनत कर रही हैं, पढ़ाने की रेस में लगी है। सिर्फ उनको पढ़ा रहा हूँ, उनको संभाल रहा हूँ, उनको आगे कर रहा हूँ, तो उनको साथ साथ मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ और मैं खुद भी सीख रहा हूँ। जितना हो सकता है उतना मैं सीख रहा हूँ। अगर अभी आप भूल जाओ अपने घर वालों के बारे में, बच्चों के बारे में, तो क्या करना चाहोगे? अपने लिए क्या करना चाहोगे? मैं तो कर रही हूँ ना मेरे खुद के लिए, 12वीं करने वाली हूँ। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हो अभी आप? हाँ, मेरे खुद के लिए, क्योंकि मैं स्कूल छोड़ के 20 साल हो गया। फरवरी महीने में पेपर दिया 10वीं का और पास हो गई। अभी आपने 10वीं का पेपर दिया? हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। आज इज्जत पे, इज्जत को कुछ लिखना चाहती हूँ। औरत हूँ तो इज्जत को बहुत पास लेके चलती हूँ। अपने कपड़ों, हरकतों, पैरों के बीच लेके चलती हूँ, पर फिर भी खफा हो जाती है इज्जत मुझसे। तो लोगों की नजरों में मैं इज्जत ढूंढती हूँ। बताना चाहती हूँ इज्जत को कि 1000 फिक्रें सताती हैं मुझे दिन रात, जिनके बीच इज्जत को मनाने का समय नहीं है मेरे पास।